Today we will discuss about the reproduction, second characteristic of living organisms. What is reproduction? री का मीनिंग होता है अगेन और प्रोडक्शन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। तो कितने टाइप के दुनिया के अंदर रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर भी एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। बट कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर, कौन से टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेक्सुअल प्रोसेस होती है? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? मल्टी सेल्युलर के अंदर भी क्या होता है? सेक्सुअल प्रोसेस होती है। इवन बहुत सारे मल्टी सेल्युलर भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एसेक्सुअल भी प्रोसेस होती है। क्लियर? उसकी बात हम बाद में करेंगे। ध्यान से देखना, एसेक्सुअल प्रोसेस के अंदर होगा क्या, तो हम सीखेंगे एसेक्सुअल प्रोसेस की मेथड। एसेक्सुअल प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है, क्योंकि उन लोगों के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है, नहीं पेनिस है नहीं वजाइना है, तो वो लोग सेक्स करेंगे कैसे? वो लोग सेक्स ही नहीं करते। उसके बिना सेक्स के अलावा दूसरी प्रोसेस होती है, उसकी वजह से उसकी क्या आ जाती है? ऑफस्प्रिंग आ जाती है। मैं बताऊंगा। फर्स्ट प्रोसेस को मैं बोलूंगा बाइनरी फिजन। फिजन बोलूंगा। फिजन बहुत टाइप के होते हैं, वो बाद में सीखेंगे। सेकंड में बोलूंगा बडिंग। एसेक्सुअल प्रोसेस की मोड है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड वन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ वन इज कॉल्ड रीजनरेशन। एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अगर वेजिटेटिव मैंने वर्ड यूज किया है तो आपको माइंड के अंदर पता चलना चाहिए सब प्लांट की बात कर रहे हैं। तो यू कैन सी हियर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम बात करेंगे फिजन। फिजन का मीनिंग होता है फिशर्स। फिशर्स, बीच में फिशर्स पड़ जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है। तो फिजन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मैं बोलूंगा बाइनरी मल्टीपल, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन and oblique binary fission. So there are 4 types of fission process. First is called simple, longitudinal, transverse and oblique. सिंपल बाइनरी फिजन की बात करेंगे। अमीबा। पूरी प्रोसेस ध्यान से देखना है। अमीबा, नया अमीबा कैसे बनाता है, बहुत जोरदार टॉपिक है, सीखने लायक है। क्लियर? ऑलरेडी आप 12th में आप पढ़ने वाले हो पहले चैप्टर। क्लियर? 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। क्लियर? अब जब 12th में आओगे तब पता चल जाएगा, बट अभी से आप सीख लो तो वो टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपल बाइनरी फिजन मैं बात करता हूँ। मान के चलो ये अमीबा है। देखो, अमीबा के अंदर स्यूडोफिट होता है। क्लियर? उसको फॉल्स फिट बोलते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ही है, मैंने एक ही सेल ड्रॉ किया है, बट सेल ड्रॉ किया उसके अंदर मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। और अमीबा का ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन को मैं बोलूंगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे हमारी किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो भगवान ने भी बनाया अमीबा के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्लियर? ज्यादा पानी होगा तो वो बाहर निकाल देगा थ्रू दी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्लियर? और उसका ही साइटोप्लाज्म होगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अमीबा क्या करेगा? तो अमीबा फर्स्ट पता है कि अमीबा, हमने लिखा है बाइनरी फिजन, बच्चे लोग यहाँ पे मैंने वर्ड ही लिखा है बाइनरी फिजन। तो अमीबा को पता है कि मुझे 2 अमीबा बनाना है। क्लियर? बाइनरी फिजन तो मुझे 2 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो अमीबा अपनी बॉडी के अंदर पहले क्या कर देता है? 2 न्यूक्लियस बना देता है, क्योंकि 2 बनाने हैं ऑर्गेनिज्म, तो 2 न्यूक्लियस बना देता है। क्लियर? तो 2 न्यूक्लियस बनाने की प्रोसेस को मैं बोलूंगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस की मीनिंग होता है मूवमेंट, न्यूक्लियस की मूवमेंट।
न्यूक्लियस की प्रोसेस की मूवमेंट। अब ध्यान से देखना, अब फर्स्ट उसने 2 न्यूक्लियस तो बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि उसको पता है कि मुझे 2 अमीबा बनाना है। अब धीरे धीरे वो अमीबा आगे बढ़ेगा और अमीबा क्या कर देगा, धीरे धीरे अपना साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता जाएगा। ये उसने साइटोप्लाज्म देखा, धीरे धीरे डिवाइड कर दिया। तो Yes, ये sir. प्रोसेस को मैं बोलूंगा, ये प्रोसेस को मैं बोलूंगा साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। Cytokinesis. साइटो का मीनिंग होता है सेल, काइनेसिस का मीनिंग होता है मूवमेंट। सेल की मूवमेंट अब होगी, पहले न्यूक्लियस की मूवमेंट हुई, उसके बाद सेल की मूवमेंट होगी डेफिनेटली। अब धीरे धीरे उसके जैसे ही 2 अमीबा बन गए। क्लियर? 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी 1 अमीबा और 1 पेरेंट सेल, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सिमिलर आप मान के चलो, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूअल है, इसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूअल है। तो बच्चे लोग देखो 2 अमीबा बन गए, तो अमीबा में से ही अमीबा बना। समझ में आया? अमीबा में से अमीबा बना। टोटल 3 नहीं बने, उसके पापा और उसकी मम्मी एक ही है मान के चलो। ये पहले वाली है, उसके पापा मम्मी एक ही है मान के चलो। ये मम्मी पापा हम एक ही मान के चलेंगे। वो मम्मी में से पैदा हो, उसका कोई पापा नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई पापा नहीं होते हैं। क्लियर? वेरी गुड। तो 2 अमीबा बन गए। एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारे मम्मी पापा रहते हैं, हम पैदा हो जाते हैं, तो टोटल 3 बन जाते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, एक में से क्या बन गया? 2 तो बच्चे लोग फिशन का, में से 2. फिशन का मीनिंग ये होता है फिशर्स बन गया। यहाँ पे फिशर्स पड़ी, फिशर्स यानी कि हम क्या बोलते हैं बीच में? दरार। वेरी गुड। तो ओके, समझ में आ गया। तो आपको, हाँ, तो आपको पता चल गया अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। उसके अंदर पहला स्टेप होने वाला है, याद रखना बच्चे लोग, नीट के अंदर क्वेश्चन आने वाला है 100%। क्लियर? फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, देन साइटोकाइनेसिस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय, Karyokinesis. क्लियर हो गया? ये अमीबा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सिंपल बाइनरी फिजन था, कुछ नहीं, बीच में से गैप पड़ गया और अमीबा बन गए। और अमीबा, क्लियर, इमोर्टल होता है। मैंने बोला अमीबा मरता नहीं है, इमोर्टल। वेरी गुड। कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो इमोर्टल होंगे। बस तो आपको यहाँ पे सिर्फ अमीबा का एग्जाम्पल ही याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन सिर्फ किसके अंदर होता है, वो आपको सिखाता हूं। ओके, देन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। Euglena. Euglena. हाँ, यूग्लिना। वॉर्टिसेला, वो आपको थोड़ा नया लगेगा ऑर्गेनिज्म, जैसे आप पढ़ोगे आगे तब पता चल जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स मीन्स पता है बच्चे लोग, बीच में से। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स ऐसे वर्टिकल, सीधा, लॉन्गिट्यूडिनल। और ऑब्लिक बाइनरी फिजन, सीरेटियम, ये भी आपके लिए नया है, कुछ करने की अभी जरूरत नहीं लगती है। क्लियर? सीरेटियम नाम के एनिमल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑब्लिक बाइनरी फिजन को देखने को मिलता है। क्लियर? हम आगे चलते हैं। दूसरा बात करते हैं। दूसरी बात क्या आ गई? बडिंग। तो बच्चे लोग, ये सेक्सुअल मेथड की सिंपल प्रोसेस आपको पता चल गई। सिर्फ आपको एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखो। पहले चैप्टर के अंदर अमीबा के अंदर सिंपल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। सेकंड में आपको बताता हूं बडिंग। बच्चे लोग, ये भी ए सेक्सुअल मेथड ही है। ये सब मेथड इसीलिए डेवलप हुई क्योंकि उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं था। कोई पेनिस नहीं था, वजाइना नहीं था, कोई मेल फीमेल नहीं था, तो सेक्स करेंगे कैसे? क्लियर? वो लोग कॉपुलेशन कॉइटस करेंगे कैसे? तो इसीलिए भगवान ने बोला भाई चलो मैं आपको अलग अलग मेथड बता देता हूँ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बडिंग मेथड हुई। अब मान के चलो बडिंग, ये ध्यान से देखना, मैं जो ड्रॉ करता हूं बच्चे लोग, मैं जो ड्रॉ करूंगा उसको बोलूंगा हाइड्रा। हाइड्रा कौन से फाइलम के अंदर आता है वो भी आप पढ़ने वाला हो। हाइड्रा जो फाइलम के अंदर आने वाला है, क्लियर, सिलेंट्रेटा, और उसको निडारियन बोलूंगा।
क्लियर, ध्यान से देखना, ये हाइड्रा, बच्चे लोग हाइड्रा के अंदर टेंटेकल्स होते हैं, ये टेंटेकल्स को वजह से वो प्रे को कैप्चर करता है, ये टेंटेकल्स। और टेंटेकल्स बच्चे लोग सेंसिटिव होते हैं, अगर उसके आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसको पता चल जाएगा। इट इज ए नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर, नर्व सेंसेशन होता है उसके अंदर। ये हाइड्रा पानी के अंदर होता है, क्लियर। और हाइड्रा के बीच में जो उसका मुंह है, इसको उसका मुंह है, देखो, देखा ये वाला, उसको मैं बोलूंगा हाइपोस्टॉम। यस सर। वो क्या करेगा, अपने टेंटिकल्स फैलाएगा, ऐसे ऐसे पकड़ के प्रे को खा जाएगा। समझ में आ गया? तो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा में से ही हाइड्रा बनता है, ध्यान से देखना। दूसरा बताता हूं, हाइड्रा में से हाइड्रा कैसे बना। ये उसके टेंटिकल्स हैं, क्लियर। तो हाइड्रा क्या करेगा, अपना बच्चा पैदा करने के लिए एक बर्ड पैदा करेगा, दिस इज कॉल्ड बर्ड्स, क्लियर। वो भी धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाएगा और पेरेंट बॉडी के साथ, उसकी पेरेंट बॉडी में से ही नहीं बनता, उसकी पेरेंट बॉडी तो वहां पर रहती है और दूसरा बर्ड फॉर्मेशन करके वो क्या कर देती है, डिटैच हो जाता है, डिटैच हो जाती है। अमीबा जैसे, बच्चे लोग अमीबा जैसा नहीं है, अमीबा में से अमीबा नहीं बनता है। समझ में आया? यहाँ पे क्या नया हाइड्रा पैदा होता है, किसके थ्रू, बनता है किसके थ्रू, बर्ड में, पेरेंट बॉडी। बर्डिंग थ्रू। तो बच्चे लोग एक बर्ड उसकी बॉडी के अंदर बन रही है कि बॉडी के बाहर बन रही है, बॉडी के बाहर। तो बॉडी के तो बाहर। इसके लिए मैं बोलूंगा एक्सोजीनियस बर्डिंग। एक्सोजेनियस, ओके, एक्सोजेनियस बर्डिंग। एक्सो मींस एग्जिट, एग्जिट मींस आउटसाइड। क्लियर हो गया? बोला, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। सिमिलर एंडोजीनियस बर्डिंग भी होती है स्पॉन्जिला नाम के एनिमल के अंदर, स्पॉन्जिला नाम के फाइलम के अंदर, उसके अंदर एंडोजीनियस बर्डिंग होती है। वो भी आप सीखने वाले हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ थोड़े थोड़े टाइप सीखने हैं। कि यहाँ पे देखो बच्चे लोग, अमीबा के अंदर देखा, अमीबा के अंदर एक मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा भूल गया। यहाँ पे देखो, अमीबा के अंदर, अमीबा जैसा ही उसकी पेरेंट बॉडी में से ऑफस्प्रिंग बन रही है, तो सिमिलर आइडेंटिकल बन रही है, जेरोक्स कॉपी बन रही है, तो उसको मैं क्लोन बोलूंगा। क्लोन का मीनिंग क्या होता है बच्चे लोग, मॉर्फोलॉजिकली। बर्डिंग पे देखो, बर्डिंग के अंदर भी क्या हुआ, सिमिलर, ये पेरेंट्स बॉडी है, डॉटर बॉडी है, ये डॉटर बॉडी है, देखो पेरेंट्स जैसे ही बनी कि नहीं बनी। यस सर। तो क्लोन का मीनिंग क्या होता है, सिमिलरली, जीनेटिकली। जीनेटिकली मीन्स व्हाट, अंदर का जीन भी सेम ही होगा, उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा तो उसके अंदर भी होंगे, उसके अंदर भी सूडोपोडिया होगा तो सूडोपोडिया होगा। जीनेटिकली सेम है और मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है, तो उसको वो मैं बोलूंगा क्लोन। क्लोन। हमारी बॉडी के अंदर बच्चे लोग क्लोन नहीं होता है। देखो मैंने सिखाया था, अभिषेक, जेनिल, मैंने सिखाया था हमारी बॉडी के अंदर हम क्लोन नहीं बना सकते। जेनिल में से जेनिल नहीं बन सकता पूरा कॉपी, फूस में से खूस नहीं मिल सकता, महक में से महक उसके जैसी मिल सकती है, नो सर। नहीं। क्लियर? तो मल्टी, इसीलिए हमारी जो सेक्सुअल प्रोसेस होती है उसके अंदर इवोल्यूशन हम वर्ड बोलते हैं। कौन सा? इवोल्यूशन, उत्क्रांति। दुनिया के अंदर नई नई स्पीसीज बनते जा रही, इवोल्यूशन। बट यूनिसेलुलर चेंजेस आते रहते हैं। अब आपके बच्चे देंगे, आपके बच्चे देखना बच्चे लोग कैसे आएंगे, जडेश्वर आएंगे। क्लियर? आप कोई मस्ती इतनी सारी नहीं करते, आपके बच्चे जो आने वाले वो कैसे आएंगे, आप बोलोगे भी नहीं, और उसका ड्राफ्टिंग पावर जोरदार होगा, आप देखना, ग्रास्पिंग पावर गजब। क्लियर? क्योंकि नए नए वो हमने 5G भी नहीं देखा है, और वो जैसे पैदा हो जाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, 5G 6G 7G। क्लियर? अपने पापा को बोलना, पापा आपने मोबाइल देखा था, नहीं था वो टाइम के अंदर मोबाइल, और आपने, बच्चे जब पैदा होता है तुरंत ही यूट्यूब के साथ वो क्या देखने लगते हैं, पोएम। पहले तो कीपैड वाला था ना, कीपैड वाला, कीपैड वाला मोबाइल था ना। हाँ। अभी तो आप देखना बच्चे लोग, आपको यूट्यूब चलाना नहीं आता, उन लोगों को पता होता है उसको पेपा पिग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यस सर। पेपा पिग। हाँ सर। और हमको पेपा का पी भी पता नहीं था, हमको पेपा का पी भी पता नहीं था।
क्लियर, हम दूरदर्शन देखते थे। क्लियर, दूरदर्शन बोलते हैं, दूरदर्शन बोलते हैं, एक ही चैनल आती थी, नेशनल नेशनल चैनल, डीडी डीडी। वेरी गुड। चलो, तो धीरे धीरे दुनिया के अंदर इवोल्यूशन हो जाएगा बच्चे लोग। मैंने बोला अभी पहले हमारा आदि मानव कैसे थे पता है, वो लकड़ी जला के वो लोग घर के अंदर खाते थे, बंदर जैसे लगते थे, किसी का शिकार कर लेते थे। क्लियर, उसके बाद होमो, वो उसको बोलेंगे होमो इरेक्टस। उसके बाद नया नया स्पीसीज इवोल्यूशन हुआ, होमो सेपियंस बना। होमो सेपियंस के बाद आया होमो सेपियंस सेपियंस। अब जो आने वाले जो फ्यूचर ह्यूमन होंगे वो साइंटिस्ट ने अभी से एक हाइपोथेसिस दी दिया है कि भाई आने वाले फ्यूचर कैसे होंगे, तो उसका नाम रख दिया है होमो सेपियंस फ्यूचुरालिस। उसका मॉडर्न मैन नहीं बोल सकते, फ्यूचर मैन बोल सकते हैं। तो उन लोगों कैसे होंगे बच्चे लोग, मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। क्लियर, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो फ्यूचर ह्यूमन कैसे होते हैं, तो वो एलियन जैसे होंगे। उसकी जो 5 टोज होगी, जैसे आप एडिडास के शूज पहनते हो बच्चे लोग, तो पिछली जो पिंकी उंगली होती है ना, उसका कोई काम है, जब शूज के अंदर आप डालते हो पैर, तो पिछली उंगली का कोई काम नहीं है। तो बच्चे लोग, तो साइंटिस्ट ने बोला बच्चे लोग ये उंगली का काम बताओ, कहाँ पर है, नहीं है। तो साइंटिस्ट ने बोला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अगर आप कोई ऑर्गन का यूज करोगे तो उसका ग्रोथ होता रहेगा, नहीं करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, डीग्रोथ होता जाएगा। तो वो श्रिंक हो जाएगी बच्चे लोग। पिछली उंगली कैसी हो जाएगी, वो हमारी जैसे आपकी आने वाली, आप वो तो अभी बहुत देर है, आपकी जनरेशन भी जनरेशन, आपके बच्चे के भी बच्चे में ऐसे शायद देखने को मिल सकता है। तब तक क्या होता है हमको थोड़ी पता है, हम भी जीते होंगे पता नहीं, मतलब गायब भी हो जाएगी। गायब भी हो जाएगी। और इंसान कैसा बैठ गया, कुर्सी के ऊपर बैठ गया है, और इंसान भी ऐसे ऐसे करेगा तो वो ऐसे ऐसे दिखेगा। समझ में आया, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठा रहता, काम करता रहता है। समझ में आया। और शरीर के अंदर, हाँ सिमिलर, शरीर के अंदर मसल्स भी नहीं होंगे, क्योंकि उसने फिजिकल एक्सरसाइज करना ही बंद कर दिया, सब कुछ कंप्यूटर रोबोटिक्स कर रहा है। क्लियर, तो सिमिलरली ऐसा हो सकता है। तो ह्यूमन के अंदर इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, कोई भी एनिमल के अंदर भी देखने को मिलेगा, बट यूनिसेल्युलर के अंदर हम बोलेंगे कोलोन। बोलो, सबका क्लियर हो गया? ऑल ऑफ यू गॉट इट? हाँ, क्या ह्यूमंस टोटली पूरे एलियन ही बन जाएंगे? हाँ, ऐसे ही बन जाएंगे। किसी ने देखा नहीं अभी तक, तो एलियन को हाइपोथेसिस है। क्लियर, चलो, तो ह्यूमंस का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, पता ही नहीं है क्या होने वाला है। हाँ, हम भी पैदा होके वापस एलियन बन जाएंगे, पता है आप कहाँ पर जाने वाले मरने के बाद, किसी का लाइफ स्पैन थोड़ी पता है। नो सर। मैं भी मर जाऊंगा तो मैं दूसरा कौन सा जन्म लूंगा पता है, नहीं है। हाँ, तो बस आपको वो हिसाब से, बट भगवान को इतना बोलना है सर एनसीईआरटी फिर से नहीं पढ़नी है फिर से 1 to 12 करना पड़ेगा, फिर से पैदा हुए तो। हाँ सर, ये सिस्टम बहुत अजीब सा है। हाँ, गलत है, नहीं मर जाएंगे उसकी कोई चिंता नहीं है, बट फिर से पढ़ना पड़ेगा ये सब 1 to 12 तक, वो तकलीफ है। सर पहले से याद रहे तो। ऐसा भी होता है बच्चे लोग, कोई कोई ह्यूमन के अंदर ऐसा भी देखा गया है, उसकी पास्ट मेमोरी जोरदार होती है, और वो लोग बताते कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ था, मुझे यहाँ पे करंट लगा था इसलिए मैं मर गया। क्लियर, तो वो आपस जो छोटा बच्चा होता है वो बताने जाता है मेरा गाँव यहाँ पे है। बच्चे लोग ऐसा कुछ हो गया तो जादू जोरदार हो जाएगा, क्या हम वापस मम्मी पापा को, भाई बहन को, फैमिली को मिल सकते हैं, पर इट इज इम्पॉसिबल। तीसरा, चलो ये पता चल गया बर्डिंग। तीसरा मैं बताऊंगा फ्रेगमेंटेशन। हमारा कोई फ्रेगमेंटेशन कर दे और हम फिर से नए बन सकते हैं? नहीं, नो सर। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन बन सकता है, लीवर। लीवर लीवर फिर से ग्रो हो सकता है। रीजनरेटिंग ऑर्गन। बट मैं अभी यूनिसेलुलर की बात करूंगा, तो ये हमारी बॉडी की बात हुई, ऑर्गन की बात हुई, बट अभी हमारी यूनिसेलुलर की बात चल रही है, तो मैं बताऊंगा प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया यानी कि फ्लैट वॉर्म है। ये फ्लैट वॉर्म को मैं फ्रेगमेंट कर दूं बच्चे लोग, कितने हिस्सों में मैं बांट दिया? वो एक-एक प्लेनेरिया बन जाएगा। तो पूरा कितने प्लेनेरिया बनेगा? तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो फ्रेगमेंटेशन के साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे लोग?
रीजनरेशन। तो छिपकली की पूंछ भी रीजनरेट होती है ना? ओके, वेरी गुड, रीजनरेट होती है। ऑक्टोपस ओके, ऑक्टोपस भी क्या करता है? ऑक्टोपस के 8 पे, रीजनरेट ऑक्टोपस के 8 मस्कुलर फीट होते हैं। ऑक्टोपस के 8 मस्कुलर फीट होते हैं। ऑक्टोपस क्या करता है? अगर कोई एक फीट किसी मछली ने पकड़ लिया तो ऑक्टोपस क्या करेगा पता है? उसको छोड़ देगा, भाई ले ले, मैं अपना फिर से रीजनरेट कर दूंगा और मैं गायब हो जाऊंगा, भाग जाएगा वो अपने आप। वो क्या कर देता है? एक पैर छोड़ देता है, ले खा जा, मैं फिर से रीजनरेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास सेल है। तो बच्चे लोग, रीजनरेशन के लिए जो प्रोसेस होती है उसको मैं बोलूंगा सेल डिवीजन प्रोसेस। और सेल डिवीजन को तो इनफाइनाइट टाइम्स रीजनरेट हो सकता है, जब तक जिएगा तब तक, जब तक सेल की कैपेसिटी है तब तक। इसीलिए वो सेल को मैं बोलूंगा सोमेटिक सेल। जब तक हमारी बॉडी के अंदर अच्छे सेल होंगे तो उसके अंदर रीजनरेशन पावर कैपेसिटी ज्यादा होगी। जैसे वो बुढ़ा हो जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर भी क्या हो जाएगा? थोड़ी कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो थोड़ा थोड़ा कर सकेगा। समझ में आया? उसकी कैपेसिटी एबिलिटी के ऊपर है, उसकी पोटेंसी कितनी है सेल की, उसके ऊपर है। हर एक भगवान ने हर एक को ब्रेन दिया, तो हर एक की कैपेसिटी कितनी होती है? अलग अलग होती है। हर एक सेल की कैपेसिटी अलग अलग होती है। क्लियर? किसी को पहले याद रहता है, किसी को देखने के बाद याद रहता है, किसी को लेक्चर के अंदर याद रहता है, किसी को अच्छी फिगर बताओ, अच्छा वीडियो बताओ तो ही याद रहता है, किसी को याद ही नहीं रहता है, 10 बार पढ़ाओ। क्लियर? गधा है। क्लियर? क्लियर? सेल डिवीजन प्रोसेस, उसको मैं माइटोसिस बोलूंगा। तो सेल डिवीजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एक में से 2 बनता है और 2 में से 4 बनता है। दो में से और दो में तो से बच्चे लोग, माइटोसिस का फॉर्मूला आपको याद रखना है 2:n। n क्या है? नंबर ऑफ। नंबर ऑफ डिवीजन। अगर मैं बोलता हूं, अगर एक में से मैंने एक बार डिवीजन किया, उसका एक बार डिवीजन हुआ तो कितने सेल मिले? दो अगर उसका भी मैं दूसरी बार डिवीजन करूंगा तो कितने सेल मिलेंगे? तो मैं आपको यहाँ पे इजीली बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। 2:n की जगह मैंने 2 बार डिवीजन किया तो 2:2 रखूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 4 ऐसी तरीके से उसकी बॉडी के अंदर, जैसे बच्चे लोग याद रखना है, मियोसिस वर्ड ओनली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूज करना है। जैसे आपका ऑर्गन भी खराब हो जाता है, जैसे आपकी स्किन भी खराब हो जाती है, जैसे आपकी हड्डी का फ्रैक्चर भी हो गया, तो बच्चे लोग सेल में से नए सेल बनने के लिए उसको मियोसिस प्रोसेस नहीं रिक्वायरमेंट है, याद रखना है, सिर्फ याद रखना है माइटोसिस प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चलती है सेल में से, हमारी बॉडी के अंदर बच्चे लोग हर 24 आवर्स के अंदर एक नया सेल बनता है। क्लियर? और ईस्ट के अंदर बताऊं, 90 मिनट के अंदर एक नया सेल बनता है। कितनी फास्ट है ईस्ट की प्रोसेस? यस और नो? हमारे की है ना, जल्दी है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। और रीजनरेशन के लिए बच्चे लोग आपको मुझे बताना है व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके। रीजनरेशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एपीमॉर्फोसिस और दूसरा आता है मॉर्फोलैक्सिस। तो आपको वो टर्म मुझे बतानी है कि सर व्हाट इज एपीमॉर्फोसिस ने व्हाट इज मॉर्फोलैक्सिस। दिस इज योर एक्स्ट्रा होमवर्क। क्लियर टुडे? ये आपके आज के लिए होमवर्क में बताता हूँ। एपीमॉर्फोसिस का मीनिंग क्या होता है और मॉर्फोलैक्सिस का मीनिंग क्या होता है, आपको मुझे बताना है। चलो नेक्स्ट। अब कौन सा बात आई, हम कहां पर आए? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, 5th नंबर का है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, प्लांट के अंदर होगा, आपने देखा होगा पोटैटो होता है, पोटैटो के अंदर क्या होता है? पोटैटो के ऊपर आइज होती है, क्या होती है? आइज। तो वो नया पोटैटो बना सकती है। दूसरा मैं बताता हूँ ब्रायोफाइलम, ये मान के चलो एक लीफ है, तो लीफ के ऊपर मार्जिन के ऊपर नए नए क्या होते हैं? ब्रायोफाइलम। क्लियर? तो उसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा वो लीफ मार्जिन के ऊपर होता है। ये पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स के अंदर होता है, पोटैटो ट्यूबर्स है। क्लियर? पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, नॉट ए रूट मॉडिफिकेशन, इट इज ए
बच्चे लोग आप पोटेटो खाते हो न, तो आप पोटेटो नहीं खाते, आप स्टेम खाते हो। बस स्टेम का एक मॉडिफाइड है। जैसे आपने देखा पहले 2G का था जमाना, अब 3G आ गया, चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है। तो भगवान ने बोला स्टेम ऐसा नहीं होता है कि लंबी होगी, सिलेंडर होगी, ग्रीन होगी, ब्राउन होगी, नॉट ए स्टेम। भगवान ने बोला भाई स्टेम ऐसे भी तरीके से भी हो सकती है, स्टेम का मॉडिफिकेशन बना है, नया वर्जन है उसका। ये क्या है? स्टेम का नया वर्जन। पोटेटो हम खाते हैं, वेजिटेबल में स्टेम खाते हैं। हाँ खाते हैं। आप पोटेटो नहीं खाते, आप उसका स्टेम खाते हो। पोटेटो पोटेटो जो खाते हैं ना उसको स्टेम ही बोलेंगे। क्लियर? चलो समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आपको क्लियर हो गया? अब Yes, sir. तो आपने सीख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सीखा फर्स्ट फिजन, Implementation, budding, predictive propagation. ओके, इवन एक्स्ट्रा बताऊंगा स्पोर फॉर्मेशन। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर, वन इज कॉल्ड मोटाइल स्पोर एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन मोटाइल और इट इज कॉल्ड इमोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर हैविंग नॉन मोटाइल, Non-motile do not have flagella. वेरी गुड। चलो तो स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है आपने ऑलरेडी सीख लिया है। अंगाई, एक्सेट्रा, वेरी गुड। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। एसेक्सुअल सबको समझ में आ गया? यस सर, Yes, sir. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्लोन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं नहीं, sir. तो यहाँ पे हम क्या कौन सा वर्ड यूज करेंगे? Evolution. कैसे होता है? स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। डीएनए में चेंजेस आते हैं। ओके वेरी गुड। दिस इज, और इसकी वजह से इट लीड्स टू इवोल्यूशन इन आवर वर्ल्ड। चलो अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है। मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस। मियोसिस का मीनिंग होता है हाफ और रिडक्शनल डिवीजन। What is the difference between mitosis and meiosis over here? माइटोसिस में Sir, mitosis is Mitosis 2n. is a asexual. 2 to the power n. Next to the means is a sexual 2n. Okay. It forms diploid cells. It forms haploid cells. Very good, very good, very good. 2n में से मिलेंगे 2n ही मिलेंगे। This is called mitosis. 2 and 2 and. और मियोसिस यहाँ पे एक में से दो मिलते हैं। 2n में से n. Haploid. तो टोटल कितने मिलेंगे? एक में से टोटल 4। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। वो आप सीखोगे, वो भी मैं सिखाऊंगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अभी इतना याद रखो रिडक्शनल डिवीजन। अब मैं मान के चलता हूं मेरा, अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे पेरेंट्स की बॉडी के अंदर हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? ऑलवेज पेरेंट कैसे होते हैं? मियोसिस के अंदर। डिप्लॉइड होते हैं। तो ये मेरी मम्मी का है और ये आपके मेरे पापा का है। क्लियर? ये फादर का है। मदर और फादर का मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो दोनों मदर फादर कैसे होंगे? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड। मेरे मदर फादर के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम। अब इसका माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? हाफ डिवीजन मैंने बोला। मियोसिस होगा, मियोसिस। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? हाफ बना तो 2n में से क्या बन जाएगा? n। और 46 में से 93 क्रोमोसोम। 23. और ये दोनों का फ्यूजन होगा, यानी कि फ्यूजन को मैं बोलूंगा सिंगेमी। बन जाएगा। फ्यूजन को मैं बोलूंगा सिंगेमी। क्या बोलूंगा? तो फिर से n+n दोनों का फ्यूजन हो गया और बन गया 2n।
to end. 1246. 146. I got. 46. Yes. तो फिर से मेरी बॉडी के अंदर कौन सा क्रोमोसोम आ गया? 46 वाला। मैं भी पेरेंट्स बनूंगा, मैं भी इन फ्यूचर पेरेंट्स बनूंगा, यस और नो? तो मेरी बॉडी के अंदर भी क्या होगा? फिर से रिडक्शनल डिवीजन होगा। वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सीख लिया बच्चे लोग, बट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर? दूसरा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चा भी नहीं पैदा कर सकता है। क्लियर? तो 3 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के अंदर ऐसे है। फर्स्ट में बताऊंगा इनफर्टाइल, सेकंड है स्टराइल। क्लियर? तो इनफर्टाइल कपल कैसा होता है? देखो, जिसके अंदर सिंगे भी बनता ही नहीं है, इनफर्टाइल कपल के अंदर जाइगोट, वो लिविंग है बच्चे लोग, ये लिविंग होते हैं इनफर्टाइल। क्लियर? जैसे ह्यूमन, 2 कपल जा रहे हैं मार्केट के अंदर, रास्ते में आपके बाजू में भी रह रहे हैं, आपके पड़ोस के अंदर देखना, उन लोगों को बच्चा ही नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इनफर्टाइल कपल बोलते हैं उसको। तो इसकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर जाइगोट नहीं बन रहा है, जाइगोट नहीं बन रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर, कांट प्रोड्यूस द जाइगोट। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कांट प्रोड्यूस जाइगोट, देयर आर सम प्रॉब्लमेटिक रीजंस। क्लियर? वो आपको पता नहीं है, तो वो लोग जाएंगे किसके थ्रू? IVF. दूसरा बताऊंगा स्टराइल। बच्चे लोग, स्टराइल भी कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? Living. देखो यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफर्टाइल एंड स्टराइल? इनफर्टाइल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, बट स्टराइल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, Absent होता है. होता है। तो स्टेराइल सेक्स ही नहीं कर सकते। तो मोस्टली स्टेराइल हाइब्रिड स्पीसीज वाले जनरली पाए गए हैं दुनिया के अंदर। क्लियर? तो स्टेराइल एग्जांपल में बताता हूँ, म्यूल। म्यूल इज ए खच्चर। खच्चर कुल्लू मनाली शिमला के अंदर देखने को मिलता है बच्चे लोग। तो म्यूल कैसे मिलता है? तो म्यूल बनाने के लिए मुझे मेल डोंकी चाहिए और फीमेल हॉर्स चाहिए। आपने देखा है बच्चे लोग खच्चर को? Yes, sir. सर किसको? खच्चर को देख, कैसा दिखता है? मैं बताता हूँ। Donkey और horse जैसा दिखता है. हाइब्रिड हो गया ना। हाँ, तो मैंने बोला देखो, Yes, hybrid of donkey and horse. देखो बच्चे लोग, पर मेल डोंकी फीमेल हॉर्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, आपको धीरे धीरे सीखना है। देखो बच्चे लोग, आपके लिए मैंने पीपीटी के अंदर रख दिया, पीडीएफ के अंदर देख लिया। Yes, sir. Yes, sir. Half donkey and half. वेरी गुड। सर ये नेचुरली है या ह्यूमन में? ह्यूमन करवाते हैं ऐसा। नहीं ये दौड़ सकता है, नहीं ये लात मार सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। Sir, but heavy weight उठा सकता है. हाँ, जोरदार है बच्चे लोग वो तो, और पैसे भी लेता है ना ऐसा। बहुत महंगा। महंगा है। 500 रुपीज लेते, थोड़ा 5-6 किलोमीटर चलने। अब हम भी ऊपर बैठते हैं बच्चे लोग, क्योंकि हम ऐसे एरिया के अंदर जाते हैं, कुल्लू मनाली शिमला के हम चढ़ नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं होती है, तो वो लोग बैठा के उसके ऊपर ले जाते हैं। बच्चे लोग इतना पागल होता है ये, मान के चलो ये माउंटेन होता है, तो माउंटेन का जो बाजू वाला रास्ता होता है तो वो यहाँ पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है तो बीच में चलो, यहाँ पे मार्जिन के ऊपर चलेगा। तो आपको क्या डर लगेगा, नीचे देखोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे गिर जाओगे, भाई सीधा चाल। बुद्धि नहीं होती उसको कि भाई रास्ता इतना बड़ा है तो मैं बीच में चालू कि कॉर्नर पे चालू। तो कॉर्नर पे दौड़ता रहता है, और हमारा जीव कहाँ पर होता है? नीचे की तरफ होता है, एक गिर ना जाए। क्लियर? चलो दूसरा बताता हूँ बच्चे लोग, उसकी बहन, उसकी सिस्टर की बात कर रहा हूँ। गिन्नी के हिन्नी, हिन्नी देखा बच्चे लोग आपको हिन्नी? नहीं सर. सर मेल डोंकी ऐसा है। हाँ देख लो बच्चे लोग, उसका मुंह तो देखो, उसका मुंह कितना प्यार। मेल हॉर्स प्लस फीमेल Donkey. बस आपको हिन्नी को देखना है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखना नहीं है जूम कर करके कि बताओ सर क्या है, नहीं है। आपको कुल्लू मनाली शिमला जाना है तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं देखना है, सिर्फ एनिमल को देखना है।
क्लियर, कोई ऐसे नीचे बैठ के देखना नहीं सर उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो नहीं है। क्लियर, चलो मेल हॉर्स प्लस, फीमेल डोंकी। डोंकी। तो बच्चे लोग पहले वाले के ऊपर क्या था बताओ, इसके अंदर क्या था? फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। बोलो, समझ में आ गया स्टरलाइल एनिमल? यस सर। चलो तीसरा बताता हूं, सर लीगर और टिगर भी होता है ना? लाइगर। मेल लायन प्लस फीमेल टाइगर और टाइग्रिस। Recording in progress. बच्चे लोग उसको मैं बोलूंगा लाइगर। लाइगर पर से आपको याद रखना है पहले वर्ड कौन सा था, लायन, तो ऑलवेज मेल कैसा होगा, लायन। उसके एंड फीमेल टाइगर। ओके, मेल एंड फीमेल टाइगर। देख लो बच्चे लोग, ये यहाँ पे नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगा आपको। क्लियर, सिमिलर, ये हाइब्रिड है। सर लाइगर भी है ना? टाइगॉन, टाइगॉन, टाइगॉन। मेल, टाइगर एंड फीमेल लायन। फीमेल लायन। फीमेल लायन। लाइनेस बोल सकते हैं, फीमेल लिखा है तो चलेगा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो हम देख लेते हैं लाइक टाइगॉन। देखा, एक सेकंड, सर ये अच्छा दिखता है। ये वाला सर ये लड़का लगता है। जो भी है मेल लायन। क्लियर, मजा आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। एक सेकंड चालू रखना, दूसरा भी एक मेरे पास एग्जांपल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड। वर्कर बीस तो है, बट उसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहूंगा, वो भी जोरदार है। एक सेकंड चालू रखना। ऐसे एनिमल को मैं बोलूंगा स्टराइल एनिमल। क्या बोलूंगा? हाँ, तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता। नहीं होता। देखो दूसरा, दूसरा देखो बच्चे लोग, दूसरा दूसरा मुझे याद आया, जंगली गधेड़ा और मादा जिब्रा। डोंकी एंड फीमेल जिब्रा, उसको मैं बोलूंगा एस्परा। उसको क्या बोलूंगा? एस्प्रा। एस्ब्रा, एस्ब्रा। क्या बोला मैंने? मेल डोंकी, मेल डोंकी एंड मेल डोंकी एंड फीमेल जिब्रा। देखो बच्चे लोग, कैसा दिख रहा है? सर ये जोरदार। देख लो, जेब्रॉइड देख लिया,
यस सर। ये देखो, ये भी जोरदार है, ये जोरदार है। यस सर। ये देखो तो ऐसे तो अपने कोई भी हाइड्रेट बना सकते हैं। भाई, तुझे जो इच्छा होगी वो बनाना पड़ेगा, पर तुझे जाना पड़ेगा, कोई बना के देगा नहीं। क्या बोला मैंने? ज़ेब्रा। एस्ट्रा। हाँ, बट क्या बोला? मेल मेल डोंकी एंड मेल डोंकी एंड फीमेल ज़ेब्रा। फीमेल ज़ेब्रा। चलो, अब दूसरा मैंने बताया वर्कर बीस, बच्चे लोग वर्कर बीस भी स्टराइल होती है। वर्कर बीस भी क्या होती है? स्टेराइल। अभी अभी हमारे पास देर है, मैं बताता हूँ बच्चे लोग। आपको हनी बीस की स्टोरी सुननी है? यस सर। देखो, मैं आपको आज स्टोरी बताऊंगा, ध्यान से देखना। क्लियर? बहुत जोरदार बताऊंगा। हनी बीज 3 टाइप की होती है। क्वीन, वो फीमेल ही होती है। मेल जो होता है वो ड्रोन होता है। और स्टराइल होती है, वो वर्कर बीज होती है। तो आपको पता चल गया 3 टाइप की हनी बीज होती है। एक क्या होता है? क्वीन, ड्रोन और ड्रोन एस्ट्रा। अब बच्चे लोग देखो, हनी कॉम्ब आपने देखा होगा। हनी कॉम्ब वो हेक्सागोनल शेप के अंदर होता है। ये हनी कॉम्ब है। सर। मान यस देखो, ये आपको बच्चे लोग कोई स्टोरी बताएगा नहीं। क्लियर? आपको रटना पड़ेगा। आप सीखने वालों मेरे पास, मैंने बोला बायोलॉजी का नॉलेज मेरे पास से लेना है। तो हनी बीज यहाँ पे होती है, तो क्वीन यहाँ पे बड़ी होती है। क्वीन बहुत सारी मधुमक्खी होगी, बट उसके अंदर जो बड़ी होगी वो उसको हम क्या बोलेंगे, ये मान के चलते हैं। और देखो ध्यान से, क्वीन कितनी चालाक होती है पता है। और ये वर्कर भी इसको बोलती है भाई तुझे हनी कॉम्ब के आसपास घूमते ही रहना है। जब तक मैं बोलूंगा नहीं कि भाई तुझे अंदर आना है, तब तक तुझे अंदर नहीं आना है। और तुझे अंदर से देखना भी नहीं है दूर से मैं क्या कर रही हूँ। तुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ काम करना है, फूलों का नेक्टर चूस के आना है और मेरे पास लेके आना है। और तुझे उसमें से रॉयल जेली बना के देनी है। क्या बना के देनी है? बच्चे लोग, ये क्वीन ये रॉयल जेली क्वीन ही खाती है बच्चे लोग, बाकी कोई खा नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं है। उसके एक मेंबर होता है। क्वीन के पास बहुत सारी हनी बीज होती है। क्लियर? ये हनी बोज दूसरे कॉम के अंदर भी नहीं आ सकती, इसके अंदर ही रहेगी। अगर वो जाएगी तो दूसरा कॉम वाले जो क्वीन होगी वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जहां पर रानी का हुक्म चलेगा वहां पर भी ये रहेगी। अब ये क्या करती है? सर ये पता कैसे चला ये मेल बना वर्कर बीज बनेगा, ये बना कैसे? क्लियर? तो मैं बताता हूँ बच्चे लोग, ध्यान से देखना है स्टोरी। ये हनी बीज होती है, मान के चलो ये उसके अंदर क्वीन है। ये क्वीन इतनी चालाक होती है कि अगर मेरे पास किसी को सेक्स करना है तो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। तो सब लोग सोच में पड़ गए, बहुत सारी मेल ड्रोन होती है। तो ड्रोन ने बोला तो कि ये क्या करती है पता है? ऐसे 6-7 पॉइंट लगा देती है ऐसे। क्लियर? 6-7 क्या बोलेंगे? पॉइंट लगा देती है। तो ये पॉइंट वो लगा देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। बहुत सारे ड्रोन कंपटीशन में खड़े हैं कि यार मुझे तो उसके पास मजा करने के लिए मजा मिलेगी, मुझे ये करने के लिए मुझे मिलेगा। तो बहुत सारे ड्रोन है और बोलते भी आपको यहां से चालू करना है, यहां से स्टार्ट होना है। क्लियर? तो हर एक ड्रोन क्या करता है, धीरे 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 एक एक पॉइंट को टच करके जितनी स्पीड जिसकी ज्यादा होगी वही विजेता बनेगा। यस और नो? तो सब ड्रोन क्या करते हैं, हर एक पॉइंट को टच करने के बाद क्वीन के पास पहुंचते हैं। क्लियर? और जिसकी स्पीड फास्ट होगी वो जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसको रानी के पास क्या करने का मिलेगा? मजा। क्लियर? तब तकलीफ हो गई। ऐसा भी ड्रोन होता है, कोई बोलता है कि चलो मैं यहां से खड़ा रहूं, रानी को थोड़ी पता चलेगा, और उसके पास जो सब आएंगे उससे पहले मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा पीछे से। यस और नो? ऐसा भी ड्रोन होता है। कोई ऐसा ड्रोन दिखता है कि भाई यहाँ पे हूं तो डायरेक्ट यहाँ पे 6-7 नंबर पे आ जाओ और डायरेक्ट रानी के पास चला जाऊँ, तो होशियार होता है ड्रोन भी, वो भी बंक मारता है। बट रानी को पता चल जाता है बच्चे लोग, ये जो पॉइंट रखे होते हैं उसको स्मेल से पता चल जाता है, और उसके पास एक स्मेल की सेंसिटिविटी होती है। वो स्मेल की सेंसिटिविटी का मैं बोलूंगा फिरोमोन्स। उसके अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है, उसकी गंध वो ले सकता है। दिस इज कॉल्ड फिरोमोन्स।
उसको पता है कि किस किसने कौन कौन से ड्रोन ने कौन कौन से पॉइंट को टच किया है। यस और नो? Yes. नहीं तो जिसको मजा करने का है वो तो बंक मारेगा कि नहीं। कोई ऐसा भी सोचता है कि भाई मैं 1 पे खड़ा हूं, मैं डायरेक्ट 8 पे आ जाऊं, रानी के पास चला जाऊंगा तो मैं विजेता बनूंगा। यस और नो? मेरी जय होगी, मुझे Yes, sir. मजा करने को मिलेगी हनी कॉम्ब के अंदर। पर ऐसा नहीं होता है। रानी को पता चल जाता है कि कौन कौन से ड्रोन ने कौन कौन से पॉइंट टच किए। उसके पास एक सेंसिटिविटी होती है, ताकत होती है, फिरोमोन्स नाम के हार्मोन होते हैं उसके अंदर। क्लियर बच्चे लोग? घोड़े के अंदर भी ताकत होती है। अगर घोड़े का मालिक 14 किलोमीटर से दूर आ रहा है, 14 किलोमीटर से, तो उसको पता चल जाता है कि मेरा मालिक अब 14 किलोमीटर दूर है। घोड़े की स्मेल इतनी पावरफुल होती है। क्लियर? कुत्ते की भी स्मेल पावरफुल होती है। दूसरा, अब जो विजेता बन गया, ऐसा भी हो सकता है बच्चे लोग कॉम्पिटिशन कि चलो तीनों विजेता बन गए, तीनों की स्पीड एक से हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती दुनिया के अंदर? तो Yes. Yes, Yes. sir. है ना, नीट के अंदर 720 आने के लिए 2-3 लोग भी आ सकते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड नंबर कट जाएगा, डायरेक्ट हम दे देंगे फोर्थ नंबर। तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि नहीं कंपटीशन के अंदर? तो यह क्या होगा? Yes, sir. अब क्वीन क्वीन होगी, क्वीन क्या करेगी, और एकदम हाइट के ऊपर वो उड़ती जाएगी, उड़ती जाएगी। क्वीन ऊपर हाइट के ऊपर उड़ती जाएगी, उड़ती जाएगी। और उसके पास जो 2-3 विजेता बने थे, एक साथ स्पीड में 7 पॉइंट टच करके एक साथ स्पीड में आए थे, तीनों 3 विजेता बन गए। तो रानी बोलती है मैं चलो तेरी आखिरी परीक्षा ले रहा हूं, अब मैं जितना ऊंचा उड़ूंगी उतना आपको मेरे पास भी उड़ना है। क्लियर? तो जो लो ताकत वाला होगा वो बहुत नहीं उड़ सकेगा, वो गिर जाएगा भी, नहीं बोलूंगा अब मेरी ताकत नहीं है। तो दूसरा होगा वो भी बोलेगा चलो मैं अप टू ए सर्टेन हाइट तक मैं उड़ सकता हूं। और तीसरा जो क्वीन के साथ उड़ सकता है उसकी हाइट तक, वो ही उसके साथ क्या करेगा? मजा करे। वेरी गुड। और ये विजेता बन गया, और ये रानी लेके चलती है, चल भाई मेरे पास आ जा। कहां पर जाना है हमको? हम कहां पर जाएंगे? Honeycomb. हनी कॉम्ब के अंदर। और ये जो मधुमक्खी थी, ये हनी बीज, और कोई ऐसा देख नहीं सकता कि भाई तू क्या करता है अंदर। क्लियर? तकलीफ पड़ जाएगी, रानी उसको लात मार के भगा देगी, चल भाई मेरे हनी कॉम्ब के अंदर मेंबर में नहीं रहना है, तो बाहर निकल जा, तुझे कोई खाना ही नहीं देगा, तेरी सब पार्टी करके मर जाएंगे, दूसरी जगह भी नहीं जा सकता। क्लियर? तुझे रहना है तो डिसिप्लिन में ही रहना है। क्लियर? तो ये ड्रोन उसके पास चला गया हनी कॉम्ब के अंदर। अब ये क्वीन को पता है कि भाई मैंने इतनी सारी परीक्षा ली, पहले मैंने 7 पॉइंट टच करा है, अब मैंने इतना ऊंची उड़ान भराई, वो तो थक गया है, तो मैं उसको और खिलाऊं, ताजा मजा करूं। और 3-4 दिन के बाद ये ड्रोन उसके अंदर होता है, उसके साथ वो क्या करती है? सेक्स करती है। और ये ड्रोन जो होता है उसमें से उसके अंदर स्पर्म होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चे लोग? ये स्पर्म है। तो ये क्वीन क्या करती है पता है? ये स्पर्म को ले लेती है। ये क्वीन क्या करती है? ये स्पर्म को क्या करती है? ले लेती है और अपनी बैग के अंदर स्टोर कर देती है। अपनी बैग के अंदर क्या कर देती है वो? Store कर और देती है. और क्वीन को पता चल गया कि मैंने उसका क्या ले लिया? स्पर्म ले लिया ड्रोन का। अब ये ड्रोन को लात मार के भगा देती है, चल भाई तू निकल, अब तेरा काम खत्म। तो जो विजेता बना था उसको पता नहीं था कि रानी मेरा यूज करके मुझे बाहर फेंक देगी। और बच्चे लोग, रानी ये भी संदेशा देती है, बाहर वाली जो वर्कर बीज और दूसरे जितने भी ड्रोन है उसको भी ये संदेशा देती है, अगर ये ड्रोन ने किसी को खाना दिया, किसी को हेल्प की और किसी ने इसको भी हमारे मेंबर के अंदर रखा, तो आप लोग भी मर जाओगे, मैं मार दूंगी उसको। तो ये ड्रोन क्या करता है पता है? उसको कोई खाना ही नहीं देता है। उसका यूज किसने कर दिया? क्वीन ने कर दिया, लात मार के भगा दिया, उसका स्पर्म भी स्टोर कर दिया। अब रानी उसको बाहर फेंक देती है हनीकॉम्ब के बाद, और वो क्या करेगा बेचारा? पूरा हनीकॉम्ब के आसपास अप टू ए वीक तक, सर्टेन वीक तक, 1-2 वीक तक वो क्या करेगा? घूमता रहता है। उसको कोई खाना देता नहीं है। वो बोलता है, भीख मांगता है कि मुझे खाना दो, मैं मर जाऊंगा। मुझे थोड़ी पता था कि मैं विजेता बनूंगा और मेरे पास ऐसा होगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो जो विजेता बना था वही फंस गया। क्लियर? उसको बाहर फेंक दिया गया और सब लोग क्या करते? उसको खाना नहीं देते, नेक्टर भी नहीं देते। क्लियर? और वो बोलते कि भाई चलो मैं फुल देखो फ्लावर का रस चूस के आऊं, बट उसके पास सेंसेशन होता है, वो ग्रुप के अंदर एनरोल भी नहीं हो सकता।
ये जो ड्रोन था वो ग्रुप के अंदर भी दूसरे मधुमक्खी के साथ जा नहीं सकता। अगर एक बार ने हनीकॉम्ब छोड़ दिया और वो बोलूंगा चलो मैं अपने साथ रहूंगा, तो बच्चे लोग उसको कोई खा जाएगा, तो इसीलिए वो छोड़ भी नहीं सकता, नहीं जा सकता। वो थोड़ा थोड़ा फ्लावर में से रस चूस सकता है, बट वो जिएगा कैसा, नहीं लंबे समय तक जी सकता। तो क्या करता है, घूमता रहता है और वो थक जाता है तो गिर जाता है, क्लियर, नीचे मर जाता है। और जैसे ही मर जाता है तो उसके भाईबंदी थे, ये सब कॉम्पिटिटर ही थे, उसकी पार्टी करके उसको खा जाते हैं। कौन किसको खा जाते हैं, जो विजेता बना था उसका, विजेता। क्लियर। तो उसका तो पूरा पूरा यूज कर दिया कि नहीं कर दिया रानी ने। एक तो रानी ने भगा दिया, उसने खा, सबने यूज कर दिया, क्लियर। उसको पता नहीं था कि रानी मेरा स्पर्म उसकी बैग के अंदर, सैक के अंदर स्टोर कर देगी। तो सर ये स्टोर करके करेगी क्या, तो बच्चे लोग ध्यान से देखना है, क्लियर। अब आपकी कहानी यहां से शुरू होती है, क्लियर, ध्यान से देखना। मजा आती है आपको सुनने में। ये Yes, sir. ये जो क्वीन होती है, तो क्वीन क्या करती है कि भाई चलो मेरे पास अभी सफिशिएंट अमाउंट के अंदर मेल ड्रोन है, तो मुझे अभी मेल ड्रोन पैदा नहीं करने। अगर नहीं है, मेल ड्रोन कम हो गए, मर गए, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है बच्चे लोग, ये 1 to 3 वीक तक जी सकता है, वर्कर बीज भी इतनी जी सकती है, बाद में वो क्या हो जाती है, मर जाती है। तो हनीकॉम्ब के मेंबर कम हो जाएंगे, तो रानी को खाना बना के देगा कौन। तो रानी क्या करती है, जो उसका स्पर्म स्टोर किया था कि नहीं किया था, क्लियर, तो रानी वो अंडे के साथ स्पर्म स्टोर करेगी और बना देगी क्या, तो उसमें से मेल पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे वो स्पर्म के साथ क्या अटैच करती है, ओवम। और रानी क्या करती है, दूसरा एक अकेला अंडा देती है, सिर्फ अकेला अंडा, उसके साथ स्पर्म स्टोर नहीं करती है। तो उसके अंदर जो बनेगी वो बनेगी वर्कर बीज, सिर्फ फीमेल में से फीमेल बनती है, यस और नो। और रानी ने जो स्पर्म स्टोर किया था मेल ड्रोन का, उसमें से क्या करेगा वो करेगी क्या, वो अपना ओवम को और उसका स्पर्म को क्या कर देगी, उसके अंदर अंडे रख देंगी, क्लियर। तो रानी को पता है कि मुझे ड्रोन भी पैदा करने पड़ेंगे थोड़े, मुझे फीमेल भी पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो नेक्टर वाले इतना सारा है ही नहीं मेंबर, वो सब मर गए, अब थोड़े थोड़े ही रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फटाफट अंडे रखने पड़ेंगे। वो अंडे फूट के क्या हो जाएगी, फटाफट सिर्फ अकेली फीमेल में से क्या बन जाती है, अगर। तो ये हनीकॉम्ब के अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं, ध्यान से देखना, ये हनीकॉम्ब है, उसके अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं। ये जो पर्पल वाले अंडे हैं उसके अंदर क्या है, और ये ग्रीन वाले अंडे भी होंगे, अलग अलग एक सरखे अंडे होते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये वाले जो अंडे होंगे वो सिर्फ ओवम वाले अंडे होते हैं, और ये जो पर्पल वाले मैंने ड्रॉ किए वो किसके साथ रहते हैं, ओवम प्लस। तो इसके अंदर से एक्चुअली क्या बनने वाला है, मेल ड्रोन। और उसके अंदर से क्या बनने वाली है, पर अभी हम यहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे वो वर्कर बीज बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे। अब दूसरी उसके आसपास तो घूमती रहती है, थोड़ी थोड़ी वर्कर बीज तो घूमती रहती है, वो नेक्टर लेके आती है, रानी को अंदर देने जाती है, रानी यहाँ पे बैठी हुई है, क्लियर। तो ये वर्कर बीज जाती है हनीकॉम्ब के अंदर, लो रानी मैं आपके लिए नेक्टर लेके आई, मैं आपके लिए रॉयल जेली बना के लेके आई। तो रास्ते में ले जाती है हनीकॉम्ब के अंदर, तो ऐसा भी हो जाता है रॉयल जेली बना है वो गिर जाता है, गिर भी जाएगा कि नहीं, कोई इंसान ले जाता है तो उसकी मिस्टेक भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये रॉयल जेली किसके ऊपर गिरती है, अगर ये रॉयल जेली ओवम के ऊपर गिरी तो बच्चे लोग जो रॉयल जेली खाती है उसमें से क्या बन जाता है, तो ये देखो कितनी सेल्फिश है, ये जो ग्रीन वाले अंडे थे उसमें से बनना था क्या, वर्कर बीज। पर दूसरी मधुमक्खी थी वो अंदर जाके रानी के पास जाने वाली थी, पर थोड़ा थोड़ा उसके पास उसके अंडे के ऊपर क्या गिर गया, रॉयल जेली गिर गया। तो रॉयल जेली गिर गया तो ये अंडा उसमें से न्यूट्रिशन लेके अंडा फूट जाएगा और फटाफट उसमें से क्या बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी। और बच्चे लोग ये क्वीन भी इतनी चालाक है, ये क्वीन भी इतनी चालाक है, उसको पता है कि मेरी हनीकॉम्ब के अंदर और एक क्वीन है पर वो बुढ़ी हो गई है, अब मैं नई क्वीन पैदा हुई क्योंकि मेरे उसके ऊपर क्या हुआ, रॉयल जेली गिरी। बाकी के ऊपर रॉयल जेली नहीं गिरती है, नॉर्मल जेली होती है, क्लियर। नॉर्मल जेली होगी तो वर्कर बीज होगी, वो स्टेराइल होगी, पर जो उसके ऊपर रॉयल जेली गिरेगी तो क्या बनेगी,
तो ये जो दूसरी क्वीन बनेगी उसी हनी कॉम्ब के अंदर, ये क्वीन क्या करती है फटाफट, ये अंडे फूटने से पहले, पकने से पहले फटाफट वही तोड़ डालती है। वही क्या करती है, ग्रीन वाले अंडे को क्या कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर रॉयल जेली गिरा, ऐसे दूसरे के ऊपर गिरा होगा तो दूसरी क्वीन बन जाएगी, तो मेरा राज नहीं चलेगा, मैं क्वीन नहीं बन सकती, हमारे बीच में फाइटिंग होगी। तो क्वीन क्या करेगी, वो एक बाहर निकल गई तो फटाफट फटाफट उसके अंडे क्या कर दिए, तोड़ दिए, तो अब कोई क्वीन नहीं बन सकता। और फाइनल हनीकॉम्ब का क्वीन कौन बनेगा, फाइनल हनीकॉम्ब का क्वीन बनेगा, इसके बीच में लड़ाई होगी, कौन सी, एक बुड्ढी वाली क्वीन के साथ और एक जो नहीं पैदा उसके क्वीन। तो ऑलवेज विजेता कौन बनेगा, क्योंकि उसके पास ताकत ज्यादा होती है, उसके पास नहीं होती है। तो ये हनीकॉम्ब छोड़ के भाग जाती है और फिर से नया हनीकॉम्ब पैदा करती है, फिर से अंडे रखती है, अंडे में से क्या बनता है, फिर से अंडे, और फिर मेल ड्रोन पैदा करके मेल ड्रोन को पालती है, अच्छा करती है, वही मेल ड्रोन के साथ वो सेक्स करती है, वही मेल ड्रोन का स्पर्म खींच लेती है और उसको बाहर भगा के फेंक देती है, और वही स्पर्म के साथ अपना ओवम फिर से पैदा करके वो क्या कर देती है, फिर से अंडे रखती है, फिर से ड्रोन पैदा करती है, और जो सिर्फ नॉर्मल अंडे रखती है उसके अंदर से क्या बन जाता है, वर्कर बीज। समझ में आया स्टोरी कि नहीं आया, समझ आया। पहली बार स्टोरी देखी ना, पहली बार स्टोरी सुनी, ओके ओके वेरी गुड। वर्कर बीस को उसके साथ जा ही नहीं सकती, वर्कर बीस को बोला है तुझे हनीकॉम्ब के आसपास ही घूमना है और मेरे हनीकॉम्ब का ध्यान रखना है, अगर तूने ऐसे झांकने की कोशिश की मैं और मेल ड्रोन क्या कर रहा हूं तो तू गया डंक मार दूंगा। बच्चे लोग, पहले के जमाने के लोग बोलते थे कि जो वर्कर बीज ने काट लिया वो वर्कर बीज क्या हो जाती, मर जाती है, ऐसा नहीं होता बच्चे लोग। वर्कर बीज के अंदर नीचे पीछे स्टिंग होते हैं, क्लियर, और उसके यहाँ पे एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर पतला सा लेयर होता है। मान के चलो अगर आपने कुछ छेड़छाड़ की हनीकॉम्ब के आसपास तो वर्कर बी क्या करेगी, आपके स्किन के ऊपर क्या कर देगी, स्टिंग डाल देगी, और स्टिंग इतना जोर से डालेगी और वो अपना वापस खींचेगी, उड़ के जाएगी, तो अपना एब्डोमेन कैसा हो जाएगा, उसका एब्डोमेन क्या हो जाएगा, फट जाएगा, तो मर जाएगी। इसीलिए पहले के जमाने के लोग बोलते थे जो हनी बीज आपको काटती है वो मर जाती है, पर उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि उसकी इतनी जोरदार स्टिंग होती है, उतनी डीप के अंदर चली जाती है, वो अपने आप वापस फिर से खींच के उड़ने की कोशिश करती है, तो इतना जोर से खींचती है तो उसका एब्डोमेन क्या हो जाता है। दूसरा, क्वीन नहीं काटती बच्चे लोग, क्वीन तो हनीकॉम्ब के अंदर बैठी रहती है, रॉयल जेली खाती रहती है, वो सिर्फ आदेश देती रहती है। उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? क्वीन लंबे समय तक जी सकती है, जब तक हनीकॉम्ब होगा तब तक। और उसको पता चला, आपके माइंड के अंदर भी और क्वेश्चन आया कि सर कितने समय तक जी सकती है, ऐसा नहीं, अगर वो उसको पता चले मैं मरने वाली हूं तो वो क्या करेगा, अपने अंडे रख के उसको क्या दे देगा, रॉयल जेली, और दूसरी क्या बना देगा, बोलो, हनी कहाँ से निकलता है? मैं बताता हूँ, वही आप बताने वाले हो, आप ध्यान से देखना। मुझे पता था आप लोगों के क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लियर, क्योंकि आपने स्टोरी जोरदार इंटरेस्ट से सुनी है, बाकी कोई टॉपिक इंटरेस्ट से सुनते नहीं हो, ऐसा है। कैसे बनती है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। हनी जो होता है, क्लियर, अब ध्यान से देखना, हनी बीज की दो प्रोडक्ट होती है, मार्केट के अंदर दो प्रोडक्ट्स मिलती है, एक मिलता है वैक्स और दूसरा आपको मिलता है हनी। बच्चे लोग, हनी कैसे बनता है ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, आप मैं बताऊंगा तो आप लोग हनी टेस्ट भी नहीं करोगे, ठीक है। हनी के अंदर पहले बता देता हूँ, हनी के अंदर फ्रुक्टोज होता है, वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, क्लियर। अब हनी कैसे बनता है, ये वर्कर बीज होती है, वर्कर बीज क्या लेके आती है बच्चे लोग, वर्कर बीज क्या चूस के आती है, नेक्टर, फ्लावर का, तो उसकी सलाइवा उसके साथ मिक्स होती है, उसकी क्या होती है, वर्कर बीज की क्या मिक्स होती है, सलाइवा मिक्स होती है, क्लियर, ध्यान से देखना, सलाइवा मिक्स होती है, उसके साथ सलाइवा के साथ क्या मिक्स होता है, उसका फ्लावर का नेक्टर, और ये रानी को दी आती है, रानी को बोलती है वॉमिट कर देती है, रानी के सामने क्या कर देती है, थू 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 कर देती है, तो वॉमिट कर रही है, तो उसको मैं बोलूंगा हमारा, तो आप जो पी रहे हो उसकी वॉमिटिंग पी रहे हो, आप उसका क्या पी रहे हो,
उसका वॉमिट किया हुआ। Vomit. दूसरा, सर ऐसा भी, सर दूसरा ध्यान से देखना, दूसरा ध्यान से देखना, सर ये वैक्स क्या होता है? तो बच्चे लोग ये हनी ऐसा भी हो सकता है कि ये वर्कर बीज है, ध्यान के चलना, ये वर्कर बीज है। ये वर्कर बीज के अंदर उसका नेक्टर डाइजेस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दूसरे दिन डाइजेस्ट हुआ बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो निकालेगी कि नहीं निकालेगी? Yes, sir. तो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बच्चे लोग आपका वैक्स है, और आप वैक्स के में से लिपस्टिक बना रहे हो, और उसका पीछे का जो फिसल मैटर निकल रहा है, मल निकल रहा है, क्लियर, वो आप यहाँ पे लिप्स के ऊपर लगाते हो, लाली लिपस्टिक करते हो। किसका? उसका स्टूल का, Honey bee residue. हनी बीज रेसिड्यू। अब आप लिपस्टिक करोगे, Is to कोई लिपस्टिक लगा के आती है तो पता चल जाना चाहिए उसने क्या लगाया है। Honey residue. जो अनडाइजेस्ट, निकालते कैसे? बच्चा इतना सारा तो मेरे पास भी नहीं है, क्लियर, उसके पास, उसके लिए आपको अलग से जूलॉजिस्ट करना पड़ेगा, क्लियर। मेरे पास इतना नॉलेज था, इतना वो उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ही होती है, जैसे हमारा माउथ टू एनस होता है, उसका माउथ टू एनस ही होता है बच्चे लोग, कुछ ऐसा नहीं होता है। पर हमारी बॉडी के अंदर जब सुबह निकालते हैं स्टूल, वो अनडाइजेस्टेड है, तो उसके अंदर भी अनडाइजेस्ट होगा कि नहीं, क्लियर। और वो रानी के आगे जाके, रानी के आगे जाके वो थू थू कर देती है, वो क्या है आपका हनी, Honey. और पीछे से निकालेगी वो आपका, Wax. तो आगे से निकलता हनी, पीछे से निकलता वैक्स। वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक स्टोरी अबाउट दी हनी बीज, और आपको पता चल गया हनी बीज भी स्टेराइल एनिमल है, और हनी बीज के अंदर भी कौन सी स्टेराइल एनिमल है वो आपको मैंने बता दिया, वर्कर बीज, क्लियर। सर आपने इसके अंदर बताया था कि स्पर्म ओवम एग के ऊपर गिरता है तो वो क्वीन बनाती है, अगर ओवम प्लस मेल एग के ऊपर गिरे तो? नहीं नहीं, ओवम के साथ वो मिक्स करके अंडा रखती है बच्चा, वो अपने आप क्या करती है, ओवम के साथ स्पर्म, क्योंकि उसकी सेक के अंदर पीछे खींचा हुआ स्पर्म स्टोरी है, वो क्या कर देगी, थोड़ा सा स्पर्म लेगी और अंडे के साथ मिक्स करके अंडा रख देगी, और बाकी के अंडे रखती है, उसके अंदर उसको जरूरत है तो ही स्पर्म ऐड करेगी, बाकी वो सिर्फ क्या कर देती है, सिर्फ टपाटप सिर्फ नॉर्मल अंडे रख देती है, और नॉर्मल अंडे में से मिलने वाली है वर्कर बीज। अगर कोई बाहर की, और अगर कोई बाहर की वर्कर बीज आके रानी को देने जाती है नेक्टर, और वो थू थू करने जाती है, बट उसके ऊपर रॉयल जेली गिर गई तो अंडे में से क्या बन जाएगा, वो क्वीन बन जाएगी। क्वीन। तो ये ड्रोन। ड्रोन। अगर नॉर्मल अंडे होंगे जिसके ऊपर रॉयल जेली नहीं गिरी है, जिसके ऊपर नॉर्मल जेली है, तो उसमें से क्या बन जाएगा, मेल ड्रोन, मेल ड्रोन। ड्रोन। समझ में आया? मैं बताता हूं, देखो ये अंडे उसने रख दिए, क्लियर। अगर अंडे के ऊपर रॉयल जेली गिर गया, ये तीनों अंडे के ऊपर रॉयल जेली, तो क्वीन, पर जो वो पहली बार निकलती है क्वीन, तो बाकी अंडे को भी क्या कर देती है, फटाफट तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि दूसरी क्वीन पैदा ना हो, सेल्फिश है। कंपटीशन अच्छा हो जाए। ओके, दूसरा, अब उसने क्या किया, दूसरे भी अंडे रखे, ध्यान से देखना, इसके ये जो बने, ये दूसरे अंडे के अंदर क्या होगा, उसके अंदर मेल स्पर्म भी होगा, ओवम स्पर्म, ये नॉर्मल अंडे थे, जिस सिर्फ एग ही था, यहाँ पे स्पर्म भी था, एग थी था, स्पर्म भी था, एग था, क्लियर। उसमें से क्या बनने वाला है, और ये ड्रोन को बड़ा करेगी, मैच्योर करेगी, और वही क्वीन उसके साथ क्या करेगी, कंपटीशन करके। सर अगर जिसमें यूज करके फेंक दे। सही है। सर हाँ, सर जिसमें ओवम और स्पर्म दोनों मिक्स और उसमें रॉयल जेली गिर जाए तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा, फर्टिलाइज ही नहीं होगा, ड्रॉन ही, क्लियर। Okay. वो सबसे पहले पक जाएगा, सिर्फ रॉयल जेली गिरेगी कहां पर, ओवम में। ओके, वेरी, ओवम पर नहीं गिरेगी तब तक क्वीन नहीं बनेगी, तब तक नॉर्मल जेली बनेगी, क्लियर। तो आपको पता चल गया क्वीन का एक फूड क्या होता है, रॉयल जेली। बच्चे लोग, रॉयल जेली मार्केट के अंदर रॉयल जेली की चॉकलेट भी मिलती है बच्चे लोग, आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अंदर जाओ तो बताओ ना, किसी को बोलना अपने रिलेटिव्स को कि मुझे रॉयल जेली का खाना दो, क्लियर।